मैम आप हंसो ना खुल के, ये 4 कैमरा, हम चूतिए थोड़ी ना है कि हमारे साथ ही प्रैंक कर दिया, कोई नहीं हंसा, कर ले जो करता है। यही सब है मेरे दिमाग में, इसीलिए मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। अरे मैं देखो इस पे भी हंस रहे हैं, बहुत बड़ी, मैं जा चुका हूँ डिप्रेशन में। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई पैसे कमा लेना आप, क्योंकि थेरेपी बहुत महंगी है। वो तो ठीक है, बट आप पता है हमारी प्रॉब्लम हमें बड़ी लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है मैं थेरेपिस्ट को बताऊंगा, वो सुनेगी और फिर बाद में हंसेगी, वो कॉल करेगी अपने दोस्त को कि हाँ हाँ बहुत चूतिया आया था, बहुत रो रहा था, इससे पैसे भी ले लिए और चुप भी नहीं करवाया। सर अब मान नहीं रहे, मेरे आंसू गिर रहे, कह रहे 2,500 हो गए। मैं कहा भाई उतरने तो दे यहाँ से, तो 2,500 यहीं हो गए, क्या है भाई। इंटरनेट पे तो आप कभी मत जाना है एडवाइस लेने, इंटरनेट पे भाई डिप्रेशन की बहुत ख़राब एडवाइस है। मैंने जैसे राज शमानी का पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें बोलता है अगर आपको डिप्रेशन से निकलना है तो आपको ग्रेटफुल रहना पड़ेगा। मैंने कहा उसमें क्या होगा, कह रहा आपको 21 दिन तक ना एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको सुबह उठना है और सुबह आपको लिखना है 10 चीज़ें जिसके आप ग्रेटफुल हो। भाई मैंने कहा ठीक है करेंगे, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप अगर एक चीज़ आपने लिख दी तो अगले दिन वो नहीं लिख सकते। समझ रहे हो आप, मतलब मैंने पहले दिन तो लिखा कि अच्छी बात है, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। चौथे दिन आते आते फट गई मेरी कि भाई क्या लिखूं। कुछ भी लिख रहा हूं कि आई एम ग्रेटफुल मेरे घर में पर्दे हैं, वरना धूप तो डायरेक्ट भी आ सकती थी मुंह पे। भाई मैं स्कूटी से गिर गया, मैं ग्रेटफुल हो रहा हूँ घर पे आके कि आई एम ग्रेटफुल मेरे पास स्कूटी है, गिरने को तो मैं पैदल भी गिर सकता था। जैसे आप लोग आज हंस रहे हो, अगर आप नहीं हंसते तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं लिख देता आई एम ग्रेटफुल। ऑडियंस हंसी नहीं, पर ऑडियंस तो थी। मेरे को आप नहीं कर सकते, मैं भाई ऊपर पहुंच गया हूँ। अब ऑडियंस करते रहे अपना, मेरी डायरी बन रही है, मैं अपनी डायरी पे लिखूंगा क्या है। एक और चीज़ बताइए आप, अगर आप सुनना चाहो, मुझे तो समझ नहीं आया। एक उसने बताया पॉडकास्ट पे मैजिक वाटर। बेसिकली आपको क्या करना है, जो आप बनना चाहते हो उसको क्या करना है, आपको पानी जब आप सुबह पियो ना तो आपको रात को ना बॉटल के ऊपर लिखना है कि आप क्या बनना चाहते हो, बॉटल के ऊपर चिपका दो और सुबह उठते ही पहले वो पानी पियो, तो उसमें जो सारी एनर्जी है वो आप में चली जाएगी और आप बन जाओगे। मैं तो डिप्रेशन में ही था भाई, अच्छी हैंड राइटिंग में बैठ के लिखा मैंने कि ये बनना है ये बनना है, भाई रखा फ्रिज के अंदर। सुबह उठा मैंने कहा पानी पियेंगे, बाप ने पी रखी है। क्या करूं भाई, मेरा बाप पूरी बोतल पी गया, मेरा पूरा मैजिक वाटर खत्म है। अब मेरे पापा की 3-3 बंदियां हैं, वो लेके घूम रहे हैं कि ये है। भाई मैं तो फुद्दू रह गया। आपने देखा वो वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो ऐसे स्कैम को पकड़ लेते हैं और फिर चौड़ दिखाते हैं कि मेरे से होशियारी कर रहा था, पकड़ लिया मैंने। अरे भाई तू स्कैमर का भी तो सोच, उसको भी तो रोटी खानी है। जैसे मेरे दोस्त है, मुझे भाई फ़ोन करके बोल रहा है, कह रहा है तेरे व्हाट्सएप पे स्कैम हो रहा है। मैंने बोला क्या हुआ, कह रहा है तेरे व्हाट्सएप से हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि 1,500 रुपये दे दे, इमरजेंसी है। भाई कैसे बताऊँ, मैं ही हूँ, कैसे 5 बंदों को भेजा, सबका फ़ोन आ गया कि व्हाट्सएप चेक करा। मैं तो तुम 200-200 मिल के सब दे दो। नहीं हम पकड़ लेंगे स्कैम। अरे भूखा मर जाऊं चाहे मैं। बहुत ही बढ़िया। आप लोगों को पता है दिल्ली में आजकल बॉम्ब थ्रेट आ रही है स्कूलों में। हाँ दिल्ली में स्कूल में बॉम्ब थ्रेट आ रही है। और भाई मतलब मेरे घर पे आई मेरा भतीजा है और जैसे ही आई ना मेरे पापा एकदम पागल हो गए कि फटाफट ले आ उसको, फटाफट ले आ फट जाएगा। मैंने बोला फटाफट, भाई मैं फटाफट पहुंच गया
तो मैं भी फट जाऊंगा। मैंने कहा वेट करते हैं, फिर जाएंगे आराम से। भाई आप मानोगे महीने में 3 बार बॉम्ब थ्रेट आ रही है, एक बारी भी नहीं फट रहा। लूजर टेररिस्ट है, लूजर। मैंने न्यूज़ पढ़ी थी ना, लूजर है क्योंकि पता क्या कर रहे हैं ये टेररिस्ट जो है, ईमेल पे थ्रेट भेज रहे हैं। ईमेल पे। आपने टेररिज्म क्या सुना है एकदम कि भाई गोली मारते हैं ये जो सुबह आउटलुक खोल के बैठे हैं, फ्रॉम डाल रहे हैं, टू डाल रहे हैं, सीसी में अलकायदा को डाल रहे हैं। अलकायदा कह रहा है सीसी नहीं बीसीसी करना था, फंस जाएंगे हम। अरे भाई तुम टेररिस्ट हो यार। मुझे तो डर लगता है भाई कि ऐसे अगर इन्होंने करा, इन्होंने ऐसे थ्रेट भेजी, बॉम्ब थ्रेट और ईमेल पे भेजी, और अगर स्पैम में चली जाए, क्या इज्जत है इनकी। आप सोचो भाई क्या इज्जत है। स्कूल वाले खोल रहे हैं स्पैम में कि भाई 4 दिन पहले बम फटना था, ये तो फटा ही नहीं। वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं हाय एनी अपडेट। भाई बम फाड़ना था फाड़ो, हम वेट कर रहे हैं। मेरे को पता है कि आज की जनरेशन ये सब तभी हो सकता है, हमारी जनरेशन जो 90s वाले और बापों को फर्क ही नहीं पड़ता था। आप बम थ्रेट, भाई मेरा बाप तो पता है वैसे वाले एटीट्यूड का है, योगराज सिंह। पता है आपको, जिनको नहीं पता, योगराज सिंह का एक बारी किसी ने बोला कि आप युवराज से इतनी मेहनत करवा रहे हो तो मर जाएगा, तो वो बोलता है एक और कर लेंगे। कह रहा है मर जाए, नेक्स्ट फैक्ट्री तैयार है। वो ऐसे देखता है अपने बच्चे को। मेरे को पक्का पता, अगर मेरे स्कूल में बॉम्ब थ्रेट आता और मेरे बाप को अगर फ़ोन जाता, मेरी मैम बोलती कि अरे बॉम्ब थ्रेट आ गया, आप जल्दी ले जाओ यश को, बॉम्ब थ्रेट आ गया, तो मेरा बाप पक्का ऐसे ही बोलता कि अरे 12 तो बज ही गए, 1 बजे बस आ जाएगी, आप इसको सामने दुकान पे रख दो। मैं देख रहा हूँ आप लोग पता है हंस रहे हो, पर ऐसे हंस रहे हो कि हाँ हाँ भोसड़ी की और बता। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आप बिल्कुल भैंचोद ऐसे बैठे हो कि आप सेलेक्ट करोगे मेरे को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतना जैसे कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरा करियर छोड़ दोगे, मेरा खुदा पड़ा है। ठीक है, तो आप इंजॉय कर लो, वरना आपको पता नहीं है आजकल ऑडियंस को भी बुला रहे हैं। मैं लंका बजवा सकता हूँ आपकी। प्लीज थोड़ा सा एकदम ऐसे नहीं जजेस आप मैम, थोड़ा सा आप सरोज खान हो क्या एकदम, ये क्या मैम, आप हंसो ना खुल के। ये 4 कैमरा, हम पूतिए थोड़ी ना है कि हमारे साथ ही प्रैंक कर दिया, कोई नहीं हंसा, कर ले जो करता है। आपको लोग डराएंगे बहुत, मेरे को बहुत डराते हैं आजकल, एआई तेरी नौकरी ले लेगा। बताते हैं आपको एआई तेरी नौकरी ले लेगा, एआई तेरी नौकरी ले लेगा। मैं तो खुश हो जाता हूँ कि इसी बहाने लग जाएगी। भाई 3 महीने मेरी नौकरी लग जाए, मुझे क्या मतलब, एआई ले ले, मेरी तो आ गई 3 महीने की सैलरी। आप लोग 90s किड हो, क्या है 2000, आप बस टाइम देख रहे हो। मेरा हो गया क्या टाइम? बिल्कुल सामने देख रहे हैं कि ज्यादा हो रहा है, बजर दबा दूं। आपको सर पता है 90s में ना एक मैकडोनल्ड्स में ऑफर चला था कि अगर जिसके 80, जैसे आपको 31 मार्च को आप जा सकते हो अपने रिपोर्ट कार्ड लेके, और अगर आपके 80% आया तो आप दोगे उन्हें, तो वो आपको बर्गर दे देंगे। 90% आया तो अगर आप दोगे तो आपको बर्गर फ्राइज दे देंगे। ये उनका ऑफ़र था, और मैंने अपने पापा को बहुत मना किया कि हमारा नहीं बनता, चुपचाप रोटी खा लेते हैं घर पे बैठ के। नहीं, मेरे बाप को एकदम कि हाँ करते हैं ना, कुछ तो मिल ही जाएगा। भाई वहाँ पहुँचे, मेरे को लेके साथ में, वहाँ पे बंदा खड़ा, उसको रिपोर्ट कार्ड दी, उसने देखी और गुस्सा कर रहा है, एकदम मुंह बना लिया उसने, मेरे को भी देख रहा है ऐसे गुस्से में। मेरी फटी की भाई ये भी डांटेगा। क्या करने आया हूँ मैं भाई। और मेरा बाप उससे बोल रहा है, ऑडेसिटी देखो मेरे बाप की, उससे बोल रहा है इसका क्या हो जाएगा। कह रहा मैं अंदर पूछ के आता हूँ। अंदर गया वो, मुझे लगा मेरे पापा कह रहे देखा कुछ हो गया ना। अंदर गया, उससे पूछा क्या हो जाएगा, उसे 2 केचप के पैकेट दे दिए।
कह रहा है रख लो। मैंने बोला सर बर्गर। कह रहा अगले साल मेहनत करना, तब तक ये केचप संभाल के रखो। मैंने अपने पापा को बोला पापा आप देखो इतना आ ही गया है तो हम कुछ ले लेते, आप पैसे से ले लो। मेरा बाप भाई इतना फुद्दू बनाता है मेरे को। कह रहा है यहाँ तो पैसों से मिलता ही नहीं, सिर्फ नंबर। भाई मेरी फटी, मैंने देखा एक बूढ़े अंकल बर्गर खा रहे हैं। मैंने कहा इनके अब जा क्या आया। भाई ये किस किस का नाम लिख रहा है? भाई मैं ना इन सब लोगों को एक्चुअली ग्रेटफुल हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया और हाइप भी कर दिया। तो अगर आप लोगों को भी अपना नाम लिखवाना है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ये सब कुछ कर दो और मैं आपका नाम लिख दूंगा। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना।